सलामती के शहज़ादे खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आजकल शादियों का सिलसिला है, तो शादी के हवाले से एक पैगाम खुदा ने मुझे दिया, तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पैगाम का जो उन्वान है वो ये है कि ब्याह इज़्ज़त का बंधन है, तमाशा नहीं। इब्रानियों के ख़त को जब पढ़ते हैं तो 13वें बाब की 4थी आयत में लिखा है कि ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए। आमीन। तो आजकल की जो शादी है खुशी से ज़्यादा गम का बाइस बन गई है। वजह खर्चे ज़्यादा हैं, मुकाबलेबाजी है, रस्म व रिवाज इस कदर ज़्यादा हैं और उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। आपने प्री वेडिंग का नाम सुना होगा। प्री वेडिंग के नाम पर बेतहाशा जो है ना खर्चा किया जाता है, टाइम बर्बाद किया जाता है, इज्जत कम है, दिखावा ज़्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी शादियाँ खुदा बाप को पसंद आती हैं? क्या खुदा बाप की हुजूरी हमारी शादियों में है? मगर खुदा उनका कलाम जो हमें सिखाना चाह रहा है वो ये है कि ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए। आप ब्याह करें, ब्याह करना बुरी बात नहीं है, इज़्ज़त की बात है। ब्याह खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि ब्याह खुदा का मंसूबा है। ये सिर्फ तकरीब नहीं बल्कि ये एक अहद है दो लोगों के दरमियान, और फिर खुदा वहाँ पर गवाह है। मगर अफसोस जिस तरह आजकल की शादियाँ हैं, मैं नहीं समझता कि वहाँ पर खुदा की हुजूरी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा हमेशा पाक जगहों पर होता है। जिस जगह पर बेहुदा गाने चलेंगे, जिस जगह पर बेहुदा डांसेज होंगे, जिस जगह पर शेखी होगी, जिस जगह पर नाफरमानी होगी, वहाँ पर खुदा मौजूद नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि खुदा पाक है। और मैं खुदा के कलाम को जिस तरह से पढ़ता हूँ तो मैं नहीं समझता कि खुदा रहम करे। खुदा रहीम है, लेकिन वो ऐसा खुदा नहीं है कि किसी पर तरस खा के वो किसी नाच गाने वाली जगह पर चला जाए। मेरे चीज़ ऐसा नहीं है। हम अपने खुदा के बारे में जानते हैं कि खुदा पाक है। खुदा के बारे में लिखा है खुदा की आंखें इतनी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। आज ब्याह तमाशा क्यों बन गया? दिखावा, फ़ख्र, शेखी, पावर शो, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की जो रस्म व रिवाज हैं। महंगी शादी करने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। महंगी शादी को इज्जत समझा जाता है, कर्ज लेकर शादी की जाती है। फिर जो लोग शादी में शिरकत करते हैं वो भी उसी तरह से ही शादी में शिरकत करते हैं, ख़रीदें या किराए पे लें। जैसे भी हो उन्होंने पावर शो दिखानी है, अपने आप को उन्होंने वहाँ पर बड़ा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, और बगैर किसी शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर कुछ भी पहन लें, कोई परवाह नहीं। बेटे बेटियाँ नाफरमानी करके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब शिरकत करते हैं शादियों में। अच्छा जी, फिर खानों का जो ना वो ज़िया है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ के खाना ज़ाया हो रहा है। और फिर रिश्ते जो किए जाते हैं वो पसंद की बुनियाद पर नहीं बल्कि मफाद की बुनियाद पर होते हैं। इत्तफाक है नहीं ख़ानदानों के अंदर, लेकिन शादियाँ हो रही हैं गैर रूहानी बुनियाद पर शादियाँ हो रही हैं। दुआ शुरू से लेकर आखिर तक नहीं है, मशवरा जात शुरू से लेकर आखिर तक नहीं है। सिर्फ इवेंट प्लानर आ रहे हैं वहाँ पर, हर कोई अपना अपना प्लान उनके साथ डिस्कस कर रहा है और सिर्फ जज्बात से काम किया जा रहा है कि मेरी बेटी मेरे बेटे की शादी है। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए। ब्याह को इज़्ज़त कैसे बनाएं? तो मैं समझता हूँ कि शादी से पहले पाकीज़गी बड़ी ज़रूरी है। थ्रू आउट शादी में खुदा की हुजूरी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर खुदा होगा वहाँ पर पाकीज़गी होगी। जहाँ पर हम के गीत गाए जाएंगे, जहाँ पर कलाम पढ़ा जाएगा, जहाँ पर माँ बाप की इज़्ज़त होगी, जहाँ पर खादमीन की इज़्ज़त होगी, खुदा वहाँ पर होगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि शादी को सादा बनाएं, बाबरकत बनाएं। असल खुशी लिबास में नहीं, असल खुशी बैंक्वेट में नहीं कि बहुत बड़ा बैंक्वेट होना चाहिए, असल खुशी इस बात में नहीं होनी कि 20 डिशेज़ होनी चाहिए।
खुदा की हजूरी हमें जो है ना वो बाबरकत बनाती है, शादी को बाबरकत बनाती है, जोड़े को बाबरकत बनाती है। मेरे अजीज़ों, जिन लोगों ने खुदा यीशु मसीह को अपना मरकज़ बनाया उन्होंने बरकत पाई है। अगर हम खुदा को अपना मरकज़ नहीं बनाएंगे तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। खुदा यीशु मसीह के कलाम में 7वें बाब मत्ती की इंजील 24वें आयत में लिखा है कि जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो शक्लमंद आदमी की मानद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। तो शादी को खेल तमाशा ना बनाएं। शादी को जो लोग खेल तमाशा बनाते हैं वो रोते हैं। शादी को इबादत समझें, शादी को इज्जत की बात समझें। शादी में आप खुशी के साथ खुदा की हम्द करें, खादिमीन के साथ मिलकर दुआ करें, मुकद्दसीन के साथ मिलकर दुआ करें और बेहुदा गाने और नाच गाने से जो है ना उससे निजात हासिल करें। क्या हमारी शादी खुदा के जलाल के लिए होगी? क्या हम रस्मों से ज़्यादा रूहानियत को तरजीह देंगे? क्या हम ब्याह को इज्जत की बात समझेंगे? जिस तरह यीशुआ कहता है कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की इबादत करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज हर घर में ये जुमला, ये आयत, ये बात कही जाती है कि मैं और मेरा घराना खुदावंद ही की इबादत करें। क्या इबादत सिर्फ चर्च में है? क्या इबादत सिर्फ 2 घंटे की है? क्या हम शादी को इबादत नहीं बना सकते? तो जिस तरह यीशुआ कहता है कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की इबादत करेंगे, क्या हम कह सकते हैं कि हम खुदावंद की इबादत करेंगे? क्या हम जहाँ पर इबादत नहीं, जहाँ पर इज़्ज़त नहीं, क्या हम वहाँ पर शिरकत नहीं करेंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है। आप क्या कहते हैं?